बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत कम टाइम में बन के यखनी पुलाव तैयार हो जाता है। देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है, एक एक दाना खिला खिला हुआ बनेगा अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए आइए बहुत ही मजेदार सा चिकन यखनी पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। यखनी पुलाव बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। यखनी तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगी आधा किलो चिकन और एक मीडियम साइज के प्याज बड़े बड़े हिस्सों में मैंने कट कर लिया है। 5 अदद जवे लेके दरमियान से मैंने कट कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 3 टेबलस्पून सौंफ हमें चाहिए होगी। सौंफ ज्यादा ही ऐड होता है पुलाव में। और इसी के साथ हमें चाहिए होगी दालचीनी की स्टिक, एक बड़ी ले ली है और एक मैंने छोटी ले ली है। 6 से 7 अदद हमें चाहिए होंगी लौंगे, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 5 अदद हमने ले ली हैं तेजपात, 2 बड़ी इलायची, 12 से 13 अदद हमें चाहिए होंगी साबुत काली मिर्चें और हमें चाहिए होगा पानी। और अब हम यहाँ एक पोट ले लेंगे, पोट में डाल देंगे चिकन के साथ ही हम ऐड कर देंगे तमाम खड़े मसाले, प्याज और लहसुन ऐड कर देंगे, सौंफ ऐड कर देंगे और साबुत धनिया ऐड करेंगे, पानी ऐड कर देंगे और तकरीबन ये पानी होगा 4.5 गिलास। अब हम ऐड कर देंगे नमक 1 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 15 मिनट पकता रहे ताकि यखनी तैयार हो जाए। और यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, कवर हमने हटा दिया है। अब जो चिकन के पीस हम अलग कर देंगे, फ्लेम हमने बंद कर दी है। सारे चिकन के पीस हम निकाल देंगे। यहाँ मैंने सारे चिकन के पीस निकाल दिए, इसे साइड पे रख देंगे। और हमें चाहिए होगा एक बाउल और स्ट्रेनर, यखनी को हम छान लेंगे और जितने भी मसाले बच चुके हैं अच्छी तरीके से हम प्रेस करेंगे हाथों की मदद से, ताकि जितना भी फ्लेवर है इन मसालों में निकल के आ जाए। अच्छी तरह से प्रेस करते रहेंगे इस तरह से और इन मसालों को हम डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ यखनी को साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक पॉट में डाल दिया हमने घी, 1 कप के बराबर घी को गर्म होने देंगे। घी में पकाइएगा, बहुत ही मजेदार सा बनता है पुलाव। और घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए बारीक प्याज। अच्छा सा इसमें कलर आने देंगे, गोल्डन ब्राउन कलर दे देंगे। और यहाँ देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम आधा प्याज निकाल देंगे और इसे साइड पे रख देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे खड़े मसाले, सफेद जीरा 1 टेबल स्पून के बराबर, काली साबुत मिर्चें 12 से 13 अदद, दालचीनी की स्टिक 5 अदद, ये टूटी हुई है, अगर साबुत हो तो 3 काफी है, लौंग 5 से 6 अदद, बादियान के फूल 5 अदद, ये सब इसमें ऐड कर देंगे। चंद सेकंड के लिए बस कुक करेंगे ताकि साफ फ्लेवर निकल के आ जाए मसालों का। अब हम ऐड कर देंगे चिकन जो हमने यखनी से निकाल के रखा हुआ था। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे और कुक करते जाएंगे ताकि जितनी भी अदरक लहसुन की स्मेल है वो दूर हो जाए। और अब हम ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर योगर्ट यानी कि दही। अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। दही ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, अगर आप चाहें तो कुटा हुआ धनिया भी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, बस थोड़ा सा ही कुक करेंगे, ज्यादा कुक हमने यहाँ से नहीं करना। 30 से 40 मिनट तक कुक करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर नमक। नमक कम ही यूज करेंगे क्योंकि यखनी में हमने नमक ऐड किया था। 4 गिलास के बराबर यखनी बच गई थी और 4 गिलास हमने ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। मैं 1 का यूज कर रही हूँ। चिकन क्यूब में नमक होता है, हाथ रोक के आपने नमक यूज करना है। अब हम लिड लगा देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। देखिए बॉयल आ चुका है पानी में, लिड हमने हटा दिया है। और हमने यहाँ चावल ले लिए थे 3 पाव के करीब, इसे अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। ये ऐड कर देंगे इसमें, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना 1/2 कड्डी के बराबर।
और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद लिड लगा देंगे। जिस पॉइंट पे दम पे रखना है मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। और तकरीबन आप देख सकते हैं 80% तक चावल कुक हो चुके हैं, 20% तक रह चुके हैं। यहाँ हम दम पे लगा देंगे, बहुत ही कम सा पानी बचा आप देख सकते हैं। दम से रखने से पहले इस पे डाल देंगे तली हुई प्याज जो हमने निकाल के रख दी थी। अब हम लिड लगा देंगे और दम पे रख देंगे। एक पुराना सा तवा ले लेंगे, तवे के ऊपर रख देंगे पोट। पहले हम हाई फ्लेम रखेंगे ताकि तवा गर्म हो जाए, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। और यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, लिड हम हटा देंगे। बहुत ही जबरदस्त सा, बहुत ही शानदार सा यखनी पुलाव तैयार हुआ। यकीन करें बहुत ही मजेदार सा बनता है, छोटों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। आप एक मर्तबा लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मजेदार सा, बहुत ही यूनिक पुलाव तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो मेहमानों के लिए बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। अब मैं आपको डिश आउट करके भी बताती हूँ उसकी फाइनल लुक क्या है। वीडियो में आप देख सकते हैं कितना खिला खिला हुआ चावल बना है, क्योंकि हमने पानी का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रखा था। जब आप पानी का मेजरमेंट बिल्कुल ठीक रखेंगे तब जाके आपके चावल ऐसे ही खिले खिले हुए बनेंगे। बहुत ही मजेदार सा यूनिक पुलाव तैयार हुआ है। यकीन करें जब आप अपने घरों में बनाएंगे, दावतों में बनाएंगे, हर कोई आपसे रेसिपी पूछे बगैर रह नहीं पाएगा। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।